कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग दिव्य श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को श्रवण कर रहे थे और पिछली वीडियो में आपने श्रवण किया था कि नारद जी हिमालय से लेकर के और रामेश्वरम तक भारत में जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब पर नारद जी ने जाकर के भ्रमण किया था, दर्शन किया था और साथ ही साथ गंगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, अलकनंदा, यमुना सब में आकर के नारद जी ने डुबकी लगाई थी। पर नारद जी ने देखा था कि तीर्थों पर यवनों का अधिकार हो गया है और जगह जगह कलह मचा हुआ है, सर्वत्र कलयुग का दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है और लोग केवल अपना पेट पालने में लगे हैं और उसके लिए हर प्रकार का झूठ कुकर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखते देखते नारद जी का मन अत्यंत विचलित हो गया, अत्यंत उदास हो गए, दुखी हो गए और नारद जी फिर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान करके नारद जी यमुना जी के तट पर जब विचरण करने लगे तो उसी समय नारद जी ने बड़ा ही विलक्षण और विचित्र दृश्य देखा कि बड़ी सुंदर नवयुवती स्त्री है जो कि बहुत सुंदर है और वो आंखों से आंसू बहा रही है। उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में हैं और वो उनको बार बार चेत दिलाने का प्रयास करती है लेकिन वो पुनः मूर्छित हो जाते हैं। उठना तो दूर, बैठ भी नहीं पा रहे थे और अनेकों कमल लोचना नव युवतियां उस स्त्री की सेवा कर रही हैं। कोई पंखा चल रही है, कोई जल की झाड़ी भर के ला रही है। इस प्रकार से अनेकों स्त्रियों से सेवित होने पर भी वो दसों दिशाओं में अपने रक्षक भगवान को खोज रही है और आंखों से अश्रुपात कर रही है। जब ये नारद जी ने विलक्षण दृश्य श्री धाम वृंदावन में देखा तो नारद जी विचार करने लगे कौन है। उसी समय जब वो दसों दिशाओं में देख रही थी तो उसकी दृष्टि श्री नारद जी पे पड़ी। नारद जी को देख करके उन्होंने आवाज लगाई, पुकारा है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। हे साधु पुरुष तिष्ठ, आप रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि साधु पुरुष का लक्षण होता है वो दूसरे के काम को साथ देते हैं, दूसरे के काम को बनाने वाले होते हैं। आज बड़े भाग्य से बड़ी कृपा है भगवान की मुझ पर जो आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ। आप कृपा करके मेरी इस अवस्था पर जिस पे मैं इस समय हूँ आप मेरी बात को सुनें और मेरा दुख दूर करें। जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो नारद जी उनके पास आए और पास आकर के पूछा है कि हे बाले, हे बेटी, तुम कौन हो और इस प्रकार से क्यों विलाप कर रही हो? ये दो वृद्ध पुरुष जो तुम्हारी गोद में है अचेत अवस्था में, ये कौन है? ये कमल लोचना जो देवियां हैं ये कौन है? श्री भक्ति महारानी नारद जी की ये बात सुनकर के कहने लगी हैं कि मैं साक्षात भक्ति हूँ और ये जो मेरे गोद में अचेत अवस्था में ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन चर्चरो। और इस कलयुग के प्रभाव से ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए कि जो कमल नयनी ये जो स्त्रियां हैं ये कोई और नहीं, ये साक्षात गंगा जी, यमुना जी, कावेरी, गोदावरी, अलकनंदा, नर्मदा आदि हैं और ये मेरी सेवा कर रही है, मुझे ढांढस बता रही है। लेकिन इन सबसे सेवित होने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। देखिए नारद जी, वैसे तो मेरी कथा प्रसिद्ध है लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाती हूँ, उसको सुनकर आप मेरा दुख दूर कीजिए। तो भक्ति महारानी कहने लगी है कि उत्पन्ना द्रविड़ेसाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जनतां गता। मैं साक्षात भक्ति महारानी हूँ और मेरा जन्म इस द्रविड़ देश में हुआ है और यहाँ से मैं कर्नाटक की ओर से आगे बढ़ी। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा प्रचार हुआ और जब मैं गुजरात गई हूँ तो पाखंडियों ने
मुझे खंड खंड कर दिया है। मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य और मैं सदैव एक साथ रहते हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि मैं तो नवयुवती हो गई हूँ और जो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। देखा जाता है संसार में कि जो माता होती है वो तो वृद्ध होती है, माता पिता, और जो संतान होती है वो तरुण होती है, युवा होती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया। इसी दुख से मैं दुखी हूँ और विलाप कर रही हूँ। ये बात सुनकर के नारद जी कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक क्षण में ही तुम्हारे इस दुख का कारण जानकर तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने आंखें बंद करके ध्यान किया और सिर्फ एक क्षण में भक्ति महारानी के कष्ट का कारण जान लिया। और नारद जी कहने लगे कि देखो भक्ति, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र च। आप इस वृंदावन के संयोग से आप नवयुक्ति हो गई हो और आपके जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, इनका यहाँ पर कोई ग्राहक ना होने के कारण और भगवत स्पर्श जनित आनंद के कारण ये सोते से प्रतीत हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि सर्वत्र कलयुग आ गया है और कलयुग का ये प्रभाव है, इसके कारण ही ये इस प्रकार की दुख में पड़ गए हैं। लेकिन आप चिंता मत करो भक्ति महारानी, मैं संकल्प करता हूँ कि केहे केहे जने जने, मैं आपको घर घर में जन जन में और सभी धर्मों को एक और रखकर और भक्ति का ही सर्वत्र प्रचार करूँगा। हर घर घर में, हर जन जन में भक्ति का प्रचार करूँगा। आप पुनः पुष्ट हो जाओगे और आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो। जब इस प्रकार से भक्ति महारानी को नारद जी ने ढांढस बताया है तो भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हुई और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। और भक्ति महारानी ने, क्योंकि भक्ति महारानी इस समय बहुत दुखी है, क्योंकि उनका जो दुख है वो अभी दूर नहीं हुआ, तो नारद जी उनसे कह रहे हैं कि हे भक्ति, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो। वृथा खेद्यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दुख को दूर करने का बड़ा ही सरल सा उपाय है श्री कृष्ण चरणाम भोजम। जो श्री कृष्ण है यानी जो युगल बिहारी है, श्री राधा सहित जो कृष्ण है, उनके चरण कमलों का ध्यान करो। जैसे ही ये जीव भगवान के श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का ध्यान करता है, इसका सारा का सारा दुख उसी क्षण दूर हो जाता है, सारी समस्याएं उसी समय नष्ट हो जाती हैं। तो हे बाले, आप क्यों व्यर्थ में चिंता कर रही हो, चिंता दूर हो रही। जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, जिन भगवान ने गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे कहीं चले थोड़ी ही गए, वो तो यहीं पर हैं आज भी। और आपको तो स्वयं भगवान ने अपनी दिव्य इच्छा से रचा था और ये पुत्र ज्ञान वैराग्य ये आपके और भगवान के पुत्र हैं। भगवान ने आपको 2 पुत्र प्रदान किए थे और साथ में सेवा करने के लिए मुक्ति रूपी दासी प्रदान की थी। लेकिन इस कलयुग में पाखंड रोग से पीड़ित होने के कारण वो मुक्ति वैकुंठ लोक में चली गई और आपके बुलाने पर आती है, वो फिर पुनः वहाँ पर लौट जाती है और छाया रूप से आप की वो दासी यहाँ पर आती है और फिर चली जाती है। इसलिए हे भक्ति महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप केवल और केवल श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का चिंतन करो। उनका चिंतन करने से समस्त चिंताओं का नाश हो जाता है। ये बात सुनकर भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हुई। फिर नारद जी ने संकल्प किया है कि मैं ज्ञान वैराग्य को जागृत करूँगा, मैं इनको स्वस्थ करूँगा। और किस प्रकार से नारद जी फिर प्रयास करेंगे, आप लोग इस कथा को नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की दिव्य महात्म्य को श्रवण करते रहिए और भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करते रहिए और श्री युगल बिहारी के चरणों में अपने समस्त चिंताओं को आप रख दीजिए और दिव्य कथामृत का पान कीजिए। श्री राधे राधे।